Today we are going to learn about instantaneous speed in detail. So we'll start the class. Instantaneous speed concept is from the chapter motion in a straight line. इस chapter से लिया गया concept है. So as we know there are various types of speeds, different types of speeds. The first is uniform speed, second is variable speed, third is average speed, and fourth is instantaneous speed. So today we are going to learn about the instantaneous speed. In our last lectures, we have already learned about the uniform speed, variable speed, average speed, and all these three videos are uploaded on the YouTube channel, on my YouTube channel, Physics by Ravi Ranjan. So you can watch these videos to clear your concepts on uniform speed, variable speed, and average speed. So we'll move further. The concept of instantaneous speed. Instantaneous speed क्या होता है? इसका concept देखेंगे. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट को जब हम लोग डिवाइड करते हैं वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल से, देन वी गेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको स्पीड कैलकुलेट करना है. तो उसमें जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, उसको हम लोग dx लिखते हैं. ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग dt से, और जो टाइम इंटरवल रहता है डेल्टा टी, ये इसको हम लोग एज पर कैलकुलस लिखते हैं डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो और टेंडिंग टू जीरो. एंड देन जो स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, उसको डिवाइड कर देते हैं वेरी वेरी स्मॉल टाइम से, वेरी वेरी स्मॉल टाइम से. तो जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो है, तो इसमें डेल्टा टी जीरो नहीं होगा, लेकिन इट विल बी जस्ट बिफोर जीरो. ठीक है, अगर जीरो कर देंगे dx बाई dt में, dt को जीरो कर देंगे हम लोग, तो इस क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे dx बाई जीरो को. और डेल्टा टी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी. ठीक है, वो कितनी रहेगी? दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, जस्ट जीरो से पहले. तो जैसे हम इसको बोल सकते हैं 0.1 रहेगी क्या? नहीं रहेगी, क्योंकि इससे भी छोटी वैल्यू हो सकती है, 0.01 भी हो सकती है, इससे भी छोटी वैल्यू हो सकती है 0.001. तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे कितनी छोटी वैल्यू हो सकती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी. दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर दैट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो. तो ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है कि डेल्टा टी की वैल्यू जो है इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल. तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग हाउ विल राइट, इट इज रिटन एज पर कैलकुलस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को अगर t1 टाइम पे x1 डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट का, और t2 टाइम पे x2 डिस्टेंस है, देन विल राइट स्मॉल डिस्टेंस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. और इसको ही ऐसे हम लोग इन ए डिफरेंट वे में लिख सकते हैं. x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? व्हाट वी कैन राइट, डेल्टा x, और t2 माइनस t1 को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा t. सो दिस विल बी आवर इक्वेशन 1. Now here time interval delta t shall be very very small, almost approaching zero. That is limit delta t approaches zero. That is what I have explained you earlier. इस चीज को हमको यहाँ पे नोटिस करना है. फर्दर मैंने लिख रखा है यहाँ पे डेल्टा टी कैन नॉट बी जीरो. जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर dx बाई जीरो करके मैंने बताया आपको. बट द वैल्यू जस्ट बिफोर रीचिंग जीरो, जस्ट उसके पहले की वैल्यू हमको लेनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए. So we can write equation 1 as instantaneous speed limit delta t approaching 0 dx by dt. So this is the equation of instantaneous speed. Important equation है, इसको you have to retain in the memory. Equation 1 को ही हमने क्या किया, डेल्टा x को मैंने लिख दिया dx और डेल्टा t को मैंने लिख दिया dt, और यहाँ पे लगा दी लिमिट डेल्टा t approaching 0. This is what is instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये चीज आपको यहाँ पे इक्वेशन 2 में बताया जा रहा है. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द dx by dt इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस x विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो d by dt से डिफरेंस किया हमने डिस्टेंस x को, एक बार डिफरेंशिएट किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे, और x इज क्या है? डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है. तो इट इज द जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस x है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज एज पर कैलकुलस. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर पेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ टुडेज लेक्चर. यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिटेल में समझा.
मैथमेटिकली भी समझा उसको कि व्हाट इज दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या है, एंड हाउ लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग और टेंडिंग टू जीरो इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट। तो इसको समझने के बाद नाउ विल मूव फर्दर। जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है सेम थिंग इज समराइज्ड ओवर हियर। अभी पहले हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर टाइम, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे, या ऐसे ही बोल सकते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, मतलब उसकी जर्नी में किसी भी पॉइंट पे अगर स्पीड हमको कैलकुलेट करना है तो डेट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। Same formula is repeated over here. Instantaneous speed is equal to limit delta t approaching 0, delta x upon delta t is equal to dx by dt as per calculus. This is the first order derivative of distance with respect to time. Now we will see the example of instantaneous speed. Day to day life में हम कहाँ पे ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड मालूम पड़ता है, तो इट इज स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, ये एक मीटर होता है जो ऑटोमोबाइल्स में लगा होता है। ऑटोमोबाइल्स मतलब कार, बस, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा में हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि हमारा जो मीटर है वो हमको स्पीड बताते रहता है, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी देर के बाद हमने देखा तो वो 10 किलोमीटर पर आवर है। आफ्टर सम टाइम व्हेन वी सी इट, इट विल बी 25 किलोमीटर पर आवर। तो उस इंस्टेंट पे स्पीड हमको बता रहा होता है हमारा ऑटोमोबाइल में फिक्स किया हुआ मीटर, स्पीडोमीटर जिसको बोलते हैं। तो वो क्या शो करता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बतला रहा होता है हमको। क्या हमको इंडिकेट करता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड इंडिकेट करता है। तो यहाँ मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है, डिस्टेंस टेबल बना रखा है, जिसमें कि वेरिएबल स्पीड हम लोग देख सकते हैं कि एवरी 1 सेकेंड टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे फर्स्ट 1 सेकेंड में कवर कर रहा है 4 मीटर। ठीक है, इस टेबल से हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो पहले इस टेबल को समझ लेते हैं। नेक्स्ट 1 सेकेंड इंटरवल में 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा ऑब्जेक्ट, अगले 1 सेकेंड इंटरवल में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, और लास्ट 1 सेकेंड इंटरवल में 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं एवरी इंटरवल में। फर्स्ट इंटरवल में इट इज 4 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इंटरवल में 6 मीटर पर सेकेंड, अगली बार 10 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट इंटरवल में इट इज 15 मीटर पर सेकेंड। सो दिस स्पीड इज बेसिकली वेरिएबल स्पीड। वी गेट ए वेरिएबल स्पीड हियर। इस केस में हमको यहाँ वेरिएबल स्पीड मिल रहा है, तो इससे एक ग्राफ यहाँ प्लॉट कर रखा है मैंने, वेरिएबल स्पीड ग्राफ, जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकेंड में है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमको स्पीड लेना है, मान लो यहाँ पे लेना है पी पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेंगे dx, और वेरी स्मॉल टाइम dt ले लेंगे, और इसका स्लोप अगर थीटा है तो लिखेंगे tan थीटा, कैलकुलेट कर लेंगे। tan थीटा इज स्लोप, इसको मैंने पहले ही बता रखा है। क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, इस ट्रायंगल के अंदर dx है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा dx अपॉन dt। तो इसकी जो वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे, दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको जब भी कैलकुलेट करना रहेगा तो हम स्मॉल डिस्टेंस dx लेंगे, वेरी स्मॉल टाइम dt लेंगे, टाइम इंटरवल, और dx को dt से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड of that object at that instant. So this is the way to calculate the instantaneous speed. So with this, I will say that we have learned this concept in very great detail. Thank you.